हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल विटामिन। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में। थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में गेट में, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका पीएसयूज़ के इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं रिलेटेड विथ लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट वंस अगेन कि काइंडली लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर कोई भी डाउट हो, एनी डाउट और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं, मेक श्योर कि आप कमेंट करें इसी वीडियो के एंड में, ताकि मैं आप लोगों के डाउट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स और आपकी कंसर्न या रिलेटेड विथ एनी टॉपिक अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं वीडियो ला सकूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस की अपनी एक अलग कहानी होती है, लेकिन कहानी वहानी सुनाने से अच्छा, आपका टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं सीधा पॉइंट पर आऊँगा। देखिए, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस पे कुछ नहीं है। बेसिक क्या है, सबसे पहले आपको समझना क्या ज़रूरी है कि इसमें दो तरीके की चीज़ें होंगी, दो तरीके के कंपोनेंट होंगे। वन इज़ योर शाफ्ट। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा बचपन से ख़राब है। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो जानते होंगे कि कितनी ज़्यादा मेरी ड्राइंग ख़राब है, वो लोग झेल रहे हैं मुझे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट एज क्लियर एज पॉसिबल। सो एक आपका यहाँ पर कंपोनेंट आएगा आपका शाफ्ट का, अनदर कंपोनेंट विल कम योर होल। ठीक है, ये जो होल वाला जो पोर्शन रहेगा, इसके लिए इंटरनल डायमीटर विल बी द मेजर फैक्टर, एंड फॉर द केस ऑफ योर शाफ्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सटर्नल डायमीटर। सो समटाइम्स इन सम बुक्स ये जो आपका शाफ्ट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल पार्ट, एंड दिस पर्टिकुलर होल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल पार्ट। ये काफ़ी जगह पर, काफ़ी बुक्स में भी लिखा हुआ है। सो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है तीन चीज़ों का, दैट इज़ फिट्स की, तीन चीज़ों का। तीन तरीके की फिट्स होंगी। फिट क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ अगर मैं कंबाइन करूँ किसको, शाफ्ट को और होल को, एक असेंबली अगर मैं क्रिएट करूँ, कंबाइन मतलब क्या हो गया, असेंबली। अगर मैं यही असेंबली करता हूँ, इस असेंबली करने में शाफ्ट और होल के बीच में जिस तरीके का भी फिटिंग हो रही है, किसी भी तरीके की फिटिंग हो रही है या मोशन कैसा हो रहा है, दैट इज़ पर्टिकुलर कॉल्ड एज फिटिंग और फिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है, वो आता है आपका टॉलरेंस का। सो एज द वर्ड डिस्क्राइब टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है कि कितना आप टॉलरेट कर सकते हो, कितना आप टॉलरेट कर सकते हो। हमें पता है कि कोई भी ऐसा दुनिया में, कोई भी ऐसा नहीं है जो एरर फ्री हो। पूरी तरीके से एक आइडियल इंजन बनाना मुश्किल होता है, सब लोग जानते हैं। सिमिलर केसेस में क्या कि केवल और केवल आइडियल इंजन क्या, कोई भी मशीन पार्ट, अगर मैं ही एक मशीन पार्ट को, लेट अस सपोज मुझे 20 कंपोनेंट बनाने हैं, तो ये 20 कंपोनेंट की डायमेंशन हमेशा डिफरेंट रहेंगी, हमेशा डिफरेंट रहेंगी। इट वोंट बी द सेम, सो हमेशा क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेगी। तो ये डिफरेंट होने की वजह से हमने एक अपना ही एक बेसिस स्टार्ट कर दिया। उस बेसिस में हमने क्या किया, हमने कह दिया ऑपरेटर से कि आई एम टॉलरेटिंग फ्यू ऑफ द डायमेंशन, मैं कुछ डायमेंशन को क्या कर रहा हूँ कि टॉलरेट कर सकता हूँ, आप इस इतने से इतने के बीच में बनाइए, एक पर्टिकुलर लिमिट से दूसरे पर्टिकुलर लिमिट के बीच में आप बनाइए। ठीक है, तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो यहाँ पर जो शाफ्ट और होल की जो कहानी थी उसको वापस से शुरू करते हैं। यहाँ से आप समझ जाएंगे कि क्या शाफ्ट, क्या होल, कैसे क्या हो रहा है। सो दिस इज़ वंस अगेन योर शाफ्ट। अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल, वापस से एक होल क्रिएट करूँगा। सो दिस इज़ द बेसिक साइज, लेट अस सपोज दिस इज़ द बेसिक साइज, द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ कॉल्ड एज योर बेसिक साइज। सो बेसिक साइज अगर ये है तो मैं बेसिक साइज क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर मीन साइज, लेट अस सपोज फॉर द टाइम बीइंग वी आर कंसिडरिंग इट एज 25 mm, ये आपका बेसिक साइज हो गया। अब क्या दे रहा हूँ मैं, अब मुझे होल भी बनाना है और शाफ्ट भी बनाना है, इसके लिए मैं कुछ टॉलरेंस प्रोवाइड कर दूंगा
कि यहाँ पर भाई साहब आपके होल के केस में या पहले शाफ्ट के केस में मैं यहाँ पर कुछ टॉलरेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। सिमिलर वे में मैं होल पर भी कुछ टॉलरेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जो शेडेड रीजन है, दिस इज योर टॉलरेंस जोन। दिस पर्टिकुलर पोर्शन एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन, these both are called as tolerance zone. टॉलरेंस जोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। टॉलरेंस जोन, ये जो टॉलरेंस है आपका, मतलब क्या हो गया कि सपोज मुझे शाफ्ट होल बनाना था 25 mm का। ये 25 mm के अलावा मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 25 mm है, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 25 mm के अलावा मैं आपको 0.05 mm की आज़ादी दे रहा हूँ कि आप 25 के ऊपर, मतलब 25 प्लस 0.05 की आपको आज़ादी दे रहा हूँ कि आप इतना ज़्यादा गलती कर सकते हैं, आप इतनी ज़्यादा गलती कर सकते हैं। सिमिलर गोज टू शाफ्ट ऑल्सो। सो आई होप टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं, जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं वो कुछ क्वेश्चन जो आता है आपका लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस में, वो आता है आपका फंडामेंटल डेविएशन से। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है फंडामेंटल डेविएशन से, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, बेसिक साइज से, वापस से मैं वही सेम डायग्राम, ये बार बार रिपीट होगा, वापस से अगर मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर अगर मेरा बेसिक साइज है तो बेसिक साइज के क्लोजेस्ट में याद रखिएगा डेफिनेशन में क्या, क्लोजेस्ट में, बेसिक साइज के क्लोजेस्ट में जो भी डायमेंशन होगी दैट इज योर फंडामेंटल डेविएशन। सपोज इस केस में ये वाला जो डिस्टेंस है, आई विल यूज अनदर कलर, ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दिस इज 0.05 and let us suppose this particular distance is 0.02. So 0.02 will be considered as fundamental deviation, not 0.05. कुछ क्वेश्चन में -0.02 दिया रहता है। इट मीन्स व्हाट, दिस -0.02 इज नथिंग बट कि ये बेसिक साइज से कम है, सो इसलिए बेसिक साइज के नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 तरीके के आपके फिट्स आते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो 3 तरीके जो फिट आते हैं, पहला फिट जो आता है आपका वो होता है क्लियरेंस फिट। वो आता है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट मतलब होल और शाफ्ट के बीच में क्लियरेंस है, होल एंड शाफ्ट के बीच में क्लियरेंस है, मतलब शाफ्ट इजीली मूव कर सकता है होल में बिना किसी दिक्कत के। मतलब क्या हो गया, वापस से मैं सेम डायग्राम ड्रॉ करूँगा, दिस इज़ योर शाफ्ट एंड दिस इज़ योर होल। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ढंग से, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका टॉलरेंस जोन कितना है, इतना, और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन कितना है, इतना। अब अगर मैं इस शाफ्ट को अगर मैं मूव करता हूँ इस तरफ, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये कहीं यहाँ तक आएगा, है कि नहीं है, ये कहीं यहाँ तक आएगा। तो मतलब क्या होगा, इट कैन मूव इजिली टू एंड फ्रो मोशन विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि होल वाला पोर्शन क्या है, ये पूरा है। सो दिस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पोर्शन क्या है, होल का है। सो ऐसी कॉम्बिनेशन, मैं तो कहूँगा, सॉरी फॉर माई स्टैमरिंग, ऐसी कॉम्बिनेशन जहाँ पर क्या हो रहा है कि शाफ्ट इजीली मूव कर पा रहा है टू एंड फ्रो इन अ पर्टिकुलर होल, दैट इज कॉल्ड एज क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट का अगर आपने डायग्राम देख लिया, तो अब मैं आऊँगा इसका आपके मेन फोकस पे, जो कि है फॉर्मूला पर। फॉर्मूला क्या है, कुछ खास नहीं है, देखिए ध्यान से। अगर मैं वापस से लेट मी ड्रॉ इट अगेन, दैट वुड बी मच मोर बेटर। सो एक बार इसको ड्रॉ कर दूं यहाँ पर साइड में, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। दिस इज़ योर शाफ्ट, दिस इज़ योर होल। सॉरी फॉर माई ड्राइंग अगेन, बट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मैं पहली बार पैड यूज़ कर रहा हूँ टू टीच समथिंग, सो आई होप यू वुड लाइक इट। सो ये आपका शाफ्ट है और ये आपका होल है, ठीक है, ये आपका टॉलरेंस जोन है। सो मतलब क्या है, आपकी डायमेंशन इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है मैक्सिमम। मतलब लेट अस सपोज ये 25 है, सो 25.01, 25.02, 25.03, 25.03 कहाँ तक हो सकती है, 25.05 तक हो सकती है। इतना डायमेंशन का आप शाफ्ट बना सकते हो। सिमिलर गोज विथ होल, लेट अस सपोज दिस इज अराउंड 30, सो यू कैन से 30 भी बना सकते हो, 30.1, 0.01, 30.02,
30.03 डिपेंडिंग अपॉन इट्स टॉलरेंस। आप ये सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। सो आई वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर आप वापस से देखोगे शाफ्ट और होल का, अगर आप वापस से कॉम्बिनेशन देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस कब होगा। सवाल किसका है, मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस का। मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा, जब शाफ्ट बहुत छोटा होगा और होल सबसे बड़ा होगा। मतलब जब शाफ्ट यहाँ पर है, जब शाफ्ट आपका ये है, ये वाला इस डायमेंशन का अगर कोई शाफ्ट बना है और इस डायमेंशन का कोई होल बना है, तो ये जो बनेगा ये सबसे ज़्यादा क्लियरेंस देगा, है कि नहीं है। सबसे छोटा शाफ्ट बन रहा है, सबसे ज़्यादा होल बन रहा है, सो दिस विल गिव यू व्हाट, मैक्सिमम क्लियरेंस। सो मैक्सिमम क्लियरेंस अगर ये है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस का MC वुड बी इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, कह सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सिमिलर वे में अगर हम मिनिमम क्लियरेंस की बात करें, अगर हम लोग मिनिमम क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम क्लियरेंस के केस में देखिए, मिनिमम क्लियरेंस कब होगा, मिनिमम क्लियरेंस तब होगा जब शाफ्ट बहुत बड़ा होगा, शाफ्ट बड़ा होगा और होल अपने छोटे पर होगा। मतलब जब शाफ्ट बड़ा होगा, दिस पर्टिकुलर वन, दिस वन, एंड होल सबसे छोटा होगा, दिस वन। सो मिनिमम क्लियरेंस MN लिख देता हूँ ऊपर ताकि समझ में आ जाए। ये तब होगा जब अपर लिमिट, जब लोअर लिमिट ऑफ होल, वेट अ मिनट, जब लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तब आपका क्या होगा, मिनिमम क्लियरेंस होगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट another portion, that is another fit, that is your second fit is also called as, देखिए सेकंड फिट वैसे तो ट्रांजिशन आता है, बट पहले हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन फिट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन फिट के बारे में पढ़ेंगे, ताकि वहाँ से आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगी। वापस से मैं वही डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में जो शाफ्ट रहेगा दैट इज़ मच मोर लार्जर देन होल, मच मोर लार्जर देन होल। तो अब अगर आप लोग देख रहे होंगे इस केस में क्या है कि भैया शाफ्ट यहाँ पर बहुत बड़ा है और होल यहाँ पर बहुत छोटा है। सो तभी होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, टकराव, टकराव होता है। तो शाफ्ट कब सबसे ज़्यादा टकराएगा, शाफ्ट कब सबसे ज़्यादा टकराएगा, किससे, होल से। शाफ्ट और होल के बीच का जो टकराव होगा दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरफेरेंस फिट। कब सबसे ज़्यादा टकराव होगा, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम और सबसे कम, एंड मिनिमम। तो ये मैक्सिमम टकराव तब होगा जब शाफ्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा और होल बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। ध्यान से देखिए, वापस से मैं बताऊंगा, दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूं ताकि इजी हो अंडरस्टैंडिंग में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि शाफ्ट सबसे ज़्यादा बड़ा हो और होल बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, तो जब शाफ्ट सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, होल सबसे ज़्यादा छोटा होगा, तो वो फिट क्या कहलाएगा, आपका इंटरफेरेंस फिट। क्यों, क्योंकि शाफ्ट उस वक्त बहुत बड़ा बना है, होल बहुत छोटा बना है, इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा, सो वो उस केस में इंटरफेरेंस फिट आ जाएगा। सो इसका जो फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस MI, इसका जो फॉर्मूला आएगा दैट वुड बी अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। एंड सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं मिनिमम की, मिनिमम इंटरफेरेंस या मिनिमम टकराव कब होगा, मिनिमम टकराव तब होगा जब शाफ्ट छोटा होगा और होल बड़ा होगा, तब कम टकराव होगा, है ना। पहले तो ज़्यादा पॉसिबल था कि भैया पहले मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, इतनी मेहनत करनी पड़ती, अब मुझे कितनी, इतनी सी मेहनत करनी पड़ रही है। सो मिनिमम क्लियरेंस मतलब क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, जो आपका बाकी रह गया है एक और फिट जो है आपका थर्ड फिट, दैट इज योर ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ट्रांजिशन फिट।
ट्रांजिशन फिट में क्या होता है? ट्रांजिशन फिट में कुछ नहीं होता है। ट्रांजिशन फिट एक ऐसा तरीके का फिट है जहाँ पर टॉलरेंस जोन जो रहेगा शाफ्ट का, दिस इज योर शाफ्ट, लेट अस सपोज दिस इज योर शाफ्ट एंड लेट अस सपोज दिस इज योर होल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो टॉलरेंस जोन रहेंगे ये आपस में टकरा रहे होंगे। लेट अस सपोज दिस इज होल, सो दिस इज योर होल। अब यहाँ पर देखिए टॉलरेंस जोन, अगर आप दोनों टॉलरेंस जोन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये टॉलरेंस जोन और ये टॉलरेंस जोन आपस में देखिए कहीं ना कहीं पर टकरा रहे हैं, है ना। तो मतलब क्या हो गया, ये बीच का फिट है, ना ही ये क्लियरेंस है ना ही ये इंटरफेरेंस है, ये बीच के है, ठीक है। तो ये बीच के हैं तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन फिट। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्लियरेंस भी हो सकता है और आपका इंटरफेरेंस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये दोनों हो रहा है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से आराम से समझिए। आई होप मैं आप क्लियर हो रहा हूँगा, बट देख लीजिए एक बार। क्लियरेंस तब होगा, ये क्लियरेंस कब होगा, वापस मैंने सेम कलर चूज़ कर लिया, आई वुड चूज़ अ डिफरेंट कलर। क्लियरेंस कब होगा, जब ये जो शाफ्ट है, ये जो आपका शाफ्ट है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो और होल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो। वापस से देखिए, जब शाफ्ट इतने डायमेंशन का है और होल इतने डायमेंशन का है तो शाफ्ट कैन इजीली मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ होल, सो तब ये क्लियरेंस फिट काम कर जाएगा। मतलब ट्रांजिशन फिट विल एक्ट एज अ क्लियरेंस फिट, एक क्लियरेंस होगा। सो मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्लियरेंस फिट को मैं लिख सकता हूँ, फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तभी तो क्लियरेंस फिट पॉसिबल होगा। और इंटरफेरेंस फिट कब आएगा, इंटरफेरेंस फिट तब आएगा जब मेरे पास ये मैक्सिमम रहेगा, दिस वन शाफ्ट मैक्सिमम रहेगा और होल मिनिमम रहेगा, तब जाकर के टकराव आ जाएगा दोनों के बीच। क्यों? क्योंकि तब शाफ्ट एंटर नहीं हो पाएगा होल के अंदर। when shaft cannot go inside hole, it means there is some interference है वहाँ पर। so interference के केस में I can write upper limit of shaft minus lower limit of hole। तो ये तीन तरीके के आपके फिट थे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ट्रांजिशन फिट में क्या होगा, दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। दोनों पॉसिबिलिटी मतलब क्या, दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी, एक तो क्लियरेंस फिट की भी रहेगी, एक इंटरफेरेंस फिट की भी रहेगी, ठीक है। और साथ में इंटरफेरेंस फिट की बात करें तो वहाँ पर किसकी बात होगी, वहाँ पर टकराव की बात होगी। टकराव मतलब शाफ्ट होल के अंदर नहीं मूव कर पाएगा तो आपस में क्या होगा, आपस में टकराव होगा बहुत बुरी तरीके से। तो यही टकराव को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस आएगा। सिमिलर वे में क्लियरेंस फिट जो हमने बात किया था वहाँ मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस की मतलब क्या, शाफ्ट कैन इजीली मूव इनसाइड होल। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस का हमने फॉर्मूला भी देख लिया, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ तक आपका कुछ पोर्शन जो है लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस का वो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद दिस ओनली। वो होता है आपका होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या है, होल बेसिस सिस्टम वुड बी द वन जहाँ पर होल विड बी केप्ट एज कांस्टेंट, होल कांस्टेंट रहेगा। और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का जो डायमेंशन रहेगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी अभी तक जितना कुछ भी है। सो होल बेसिस सिस्टम को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल एच से और शाफ्ट बेसिस सिस्टम को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एच से या स्मॉल लेटर से, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसका जो लोअर डेविएशन रहेगा, लोअर डेविएशन 0 रहेगा होल बेसिस सिस्टम का, और शाफ्ट का हायर और अपर डेविएशन वुड बी 0। सो ये क्वेश्चन में आया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी कम इन इसरो क्वेश्चन में आया हुआ है कि होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस में
लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन क्या होता है? सो आंसर इट बोथ आर 0। ठीक है, तो ये तो चलिए थोड़ा सा था। जनरली हम लोग प्रीफर किसको करते हैं? होल बेसिस सिस्टम को हम लोग प्रीफर करते हैं। जहाँ से इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आता है वो होता है आप लोगों का टॉलरेंस डेजिग्नेशन। टॉलरेंस डेजिग्नेशन, इसमें एक फॉर्मूला है, मैं मंडल सर के लफ्ज़ों में कहूँगा गणेश जी फॉर्मूला। गणेश जी फॉर्मूला क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। दैट इज़ T इज इक्वल्स टू के आई, और गणेश जी फॉर्मूला ये है दैट I इक्वल्स टू 0.45 क्यूब रूट ऑफ D प्लस 0.001 D माइक्रोमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एंड दिस इज़ what you are going to use in your equations in your engineering services conventional paper and all। जनरली क्या होता है, ये फार्मूला आपको गिवन रहता है, बट जहाँ तक हो सके आप इसको याद रखिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वेयर दिस पर्टिकुलर D इज़ नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज़ D1 एंड D2 का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो जा कर के आपके पास आपका ये D आएगा। सो ज्योमेट्रिक मीन होता है K is nothing but this K is nothing but a constant, and I is called as fundamental unit constant। सो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए। मैं आप लोग को और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा क्विक पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें कम से कम समय में पता हो जाए। डेजिग्नेशन की बात करूँगा तो हम लोग जनरली डिनोट करते हैं 50 H8/F7। दिस इज सॉरी F7। तो यहाँ पर देखिए ये 5 जो है दिस इज नथिंग बट शोइंग व्हाट डायमीटर, एंड दिस 50 इज नथिंग बट योर बेसिक साइज। दिस H8 सिंस दिस इज कैपिटल लेटर कब डिनोट करते हैं? होल के लिए। सो दिस इज होल टॉलरेंस। ठीक है, और स्मॉल लेटर्स हम लोग डिनोट करते हैं शाफ्ट के लिए। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शाफ्ट टॉलरेंस जोन। एक क्वेश्चन से चीज़ें समझते हैं। बहुत छोटा सा कोई क्वेश्चन लूँगा ताकि आप लोग का कम से कम समय लगे, तो ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा दिक्कत आए आप लोगों को। ओके, वी विल कंसिडर दिस एज एन एग्जाम्पल। द गिवन डेटा की मैं बात करूँगा। आपको D1 D2 दे रखा है। सो D1 इज़ गिवन एज 18 mm, D2 इज़ गिवन एज 30 mm। दिस इज ऑफ गेट 2008 प्रोडक्शन पेपर। सो 1830 D1 D2 दे रखा है। IT8 दैट इज़ ISO का जो पोर्शन है, IT8 के वैल्यू दे रखी है 25I, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ डायमेंशन 25 mm। आपसे लिमिट पूछा गया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम किसका पूछा गया है? होल का पूछा गया है। लिमिट ऑफ होल पूछा गया है, दैट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा गया। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम लोग का जो काम रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना 18 × 30 का, सच दैट यू कैन फाइंड डिटरमाइन D। yes such that you can determine D। just give me 1 sec, let me check it once again। so इसकी जो वैल्यू आएगी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, सॉरी फॉर द डिले। तो तब तक जब तक मैं यहाँ क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, तब तक आई होप आप लोग स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना। दैट वुड बी मच मोर बेटर थिंग इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। सो ज्योमेट्रिक डायमीटर अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास आ रहा है 18 × 30 का अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 23.238 mm। ये हमको आ गया क्या? D आ गया। सो ये जब D आ गया वी कैन कैलकुलेट देन वी कैन कैलकुलेट I,
आपके पास 25i दे रखा है। सो आई की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? गणेश जी फॉर्मूला। गणेश जी फॉर्मूला के हिसाब से आई इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ सॉरी एक सेकेंड इज 0.045 क्यूब रूट ऑफ डी प्लस 0.001 डी। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास आएगा, वैल्यू जो आएगी इसमें अगर डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 1.307 माइक्रोमीटर। आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया? डी लिखा, डी के बाद हमने क्या फाइंड किया? ज्योमेट्रिक डायमीटर फाइंड किया, ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर। आफ्टर दैट हमने ये IT8 वाला जो टॉलरेंस जोन जो हमको दे रखा था उसका हमने यूज़ किया 25i। यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला हमने निकाल लिया, यहाँ पर आपका आ गया क्या? आई की वैल्यू आ गई। अब हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? देखिए 25i दे रखा है। नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी फाइंड 25i। सो दिस 25i कैसे फाइंड करेंगे? 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.3074 माइक्रोमीटर। दिस कम्स आउट टू बी 0.033 mm। ये आपके पास 25i की वैल्यू आई है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया, लिमिट पूछा गया है होल का मैक्सिमम और मिनिमम। और ये जो आपके पास 25i आया है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? योर टॉलरेंस जोन। दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेंस जोन। सो टॉलरेंस जोन अगर हमारे पास 0.03 है, अगर मैं केवल ऐसे ड्रॉ करके अगर आप लोगों को बताऊं, सो लेट अस वापस से कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास होल है। ठीक है, होल के केस में ये जो पूरा पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूँ अभी, मैं आई वुड यूज डिफरेंट कलर सच दैट आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। ये जो अभी मैं रेड से शेड करके आपको जो दिखा रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट, दिस पोर्शन इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज योर टॉलरेंस जोन। यही आपका क्या है? टॉलरेंस जोन। सो इतने की पूरी वैल्यू दे रखी है मुझे, जो आई है 0.033 mm। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा था मुझे? D1 D2 दे रखा था। ठीक है, सो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या है? होल बेसिस सिस्टम के लिए मेरे पास ये टॉलरेंस जोन है। सो अपर लिमिट वुड बी, एक सेकंड सॉरी, ओके। सो देखिए 25i बेसिक साइज कितना दे रखा था? 25 के अराउंड दे रखा था। ठीक है, सो वी कैन यूज़ व्हाट? 25i है। सो बेसिक साइज जो है हमारे पास वो कितना? 25 है। होल बेसिस सिस्टम के लिए मैंने क्या बताया था? होल बेसिस सिस्टम के लिए मेरे पास होल साइज वुड बी कांस्टेंट, एंड होल बेसिस सिस्टम के लिए होल साइज इज कांस्टेंट, एज वेल एज सेकेंड थिंग वॉज दैट कि लोअर डेविएशन इक्वल्स टू 0। मतलब जो बेसिक साइज रहेगा वही आपका लोअर डेविएशन रहेगा। सो ये आपके पास कितना आया था? 0 पॉइंट कितना आया था? एक बार चेक कर लूँ मैं, 0.033। सो दिस इज योर 0.033 एंड दिस इज योर 25। सो यू कैन से व्हाट? यू कैन से दैट इट कम्स आउट टू बी 25 प्लस 0.033 विच इज़ नथिंग बट 25.033। ये आपके पास क्या है? दिस कम्स आउट टू बी अपर लिमिट ऑफ होल, एंड लोअर लिमिट वुड बी, दिस वुड बी लोअर लिमिट ऑफ होल। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, और आई होप मैं जितना मदद कर पाया ये चीज़ आपको समझाने में कि हाउ दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, एज वेल एज एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो छूटा हुआ है दैट इज़ योर अलाउंस। सो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड अलाउंस। टॉलरेंस एंड अलाउंस, ये जो अलाउंस रहता है ये इंटेंशनल रहता है, हम इंटेंशनल दे रहे हैं, जानबूझ करके एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। वी कैन से दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा। टॉलरेंस इज टू कंपेंसेट एरर। कंपेंसेट एरर, एरर को कम से कम रखने के लिए, एरर को मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में रखने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग अलाउंस, एंड वी आर प्रोवाइडिंग टॉलरेंस, एंड इंटेंशनल जो रहेगा, जो हम लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ योर अलाउंस। इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर डेफिनेशन मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेक श्योर
to comment इन केस ऑफ एनी डाउट। आप कमेंट करिए, आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो में क्या नहीं समझ में आया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड थैंक यू सो मच 170 सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए, और मैं चाहूँगा कि ये प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए कमेंट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तब भी उसके लिए भी कमेंट करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब क्या पता मेरे पास ये पैड रहे ना रहे, बट आई वुड बी टीचिंग यू समथिंग इन अ बेटर वे। ओके देन, सो वी विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच।